हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 5 है और लास्ट पार्ट है। हम पहले देख चुके हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन। राइट, फाइन। इन दो फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन कौन होगा उसके लिए हम आइलेट रूल यूज करते हैं। ओके, इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी है। वो क्या है? कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 टाइम्स टेन इन्वर्स एक्स के। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई एरर हो जाती है तो काइंडली उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। राइट, तो आप इसको मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स dx। मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो यहाँ पर दूसरे फंक्शन के रूप में 1 का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और सेकेंड फंक्शन 1 होता है। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले हम log x का भी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। राइट, उस केस में भी हम सेकेंड फंक्शन को 1 लेते हैं, log x इंटू 1 dx। राइट, तो दो टाइप के बेसिकली फंक्शन होते हैं, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको इंटीग्रेट करने के लिए सेकेंड फंक्शन के रूप में 1 का गुणा किया जाता है। आई होप ये बात आपको ध्यान में होगी। ठीक है, तो अगर और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन, इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं आपको ध्यान होगा, आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आप आइलेट वर्ड में क्या देख रहे हैं कि आई सबसे पहले है, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। राइट, अगर 1 को देखेंगे तो 1 एल्जेब्राइक फंक्शन है। राइट, बट अगर कहीं भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए तो वो सदैव फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि आइलेट वर्ड में जो आई अल्फ़ाबेट है वो सबसे पहले है। और आइलेट रूल यही कहता है कि इस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। राइट, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमारा जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो 1 है वो सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, ओके, इसको स्लाइड कर लेने दीजिए। ओके, तो जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला है वो मैं लिखता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, राइट, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ साइन इनवर्स x इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और सेकेंड फंक्शन के रूप में हमारे पास 1 है यानी 1 dx, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट उसका इंटीग्रेशन। आई होप ये क्लियर होगा। फाइन, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, ये साइन इनवर्स एक्स। राइट, आप सभी लोगों को पता है 1 dx किसके बराबर होता है? ये x के बराबर होता है। राइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये जो 1 कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा ये x के बराबर होता है और ये हम पहले देख चुके हैं, राइट। तो ये आपका इंटीग्रेशन dx कितना हो गया x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या होगा x, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, तो फाइनली ये 1 dx x के बराबर होता है, राइट। दिस इज इक्वल टू x माइनस, अगर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आई होप आप सभी को आता होगा। साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अभी हमने देखा इसका 1 dx का इंटीग्रेशन x के बराबर होता है, फाइन, ओके। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, दिस ब्रैकेट, और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका इंटीग्रेशन, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये x को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये जो x है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया x टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू 1 यानी x हो गया, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन है, फाइन, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो ये हमारा किसके बराबर है, ये i के बराबर है जो साइन इनवर्स x है, ठीक है, ओके। अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को बार बार लिखने की जगह मैं एक बार इसको जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, राइट, इसको मैं I1 मान लेता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस इंटायर पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब ये जो हिस्सा है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये इंटीग्रेशन, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, राइट। दिस इज इक्वल टू लेट I1, ओके। और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, फाइन, ये इक्वेशन 1 है। अब मुझे I1 का मान निकालना है, ठीक है। I1 किसके बराबर है, I1 इज इक्वल टू, ये पूरा हिस्सा मैं एज इट इज इसे कॉपी कर लेता हूँ, राइट। मैं I1 इसको इसलिए मान लिया कि मुझे बार बार ये सारे टर्म्स इतने लिखने ना पड़े, ये पूरा बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने इसको I1 मान लिया। अब मैं I1 का मान निकाल लूँगा, ठीक है, और उसके बाद I1 का मान जब निकल जाएगा तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो मुझे I का मान निकल जाएगा जो कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। तो अब प्रॉब्लम क्या बदल गई हमारी, I1 का मान निकालना है, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, सो I1 को मुझे कॉपी कर लेने दीजिए, फाइन, आई नीड अ बिट ऑफ स्पेस, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे I1 कैलकुलेट करना है। तो आई होप अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और यहाँ पर x है, राइट। तो मैं ये जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को मैं एक बार t मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, राइट। तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर रहा, क्योंकि अब ये चूंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था तो मेरे पास ये dx था, अब नया वेरिएबल t है तो अब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो मुझे dt चाहिए। तो मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है
और राइट हैंड साइड में क्या है, डी डी एक्स ऑफ टी, राइट। आप सभी को पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, राइट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 0 माइनस 2x, और इस साइड में राइट हैंड साइड में dt अपॉन dx, राइट। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस 2x का मतलब माइनस 2x, और ये जो dx है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ से अगर आप x dx का मान निकालेंगे, क्यों, यहाँ पर देखिए x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से हम x dx का मान निकाल लेते हैं। तो अगर x dx का मान मैं निकालूँ, जस्ट ए सेकेंड, x dx का मैं मान निकालूँ तो ये हो जाएगा माइनस dt बाई 2, राइट। ये जो -2 था इधर डिवाइड हो गया, माइनस में न्यूमरेटर में लिख लिया हूँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि x dx इसमें आ गया, x dx का मान कितना हो गया, माइनस dt बाई 2, ओके। तो अब देखिए जो I1 हमारे पास है, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी कॉपी वंस अगेन, फाइन। तो अब देखिए ये जो I1 है, जस्ट ए सेकेंड, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, x इंटू डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए x इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस डी टी बाई 2, राइट। तो x डी एक्स की जगह मैं लिख दिया माइनस डी टी बाई 2, ओके। और देखिए यहाँ न्यूमरेटर में तो 1 बचा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में अब केवल 1 बचा है, तो ये हो गया 1 अपॉन, जस्ट ए सेकेंड, 1 अपॉन स्क्वायर रूट, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, यहाँ पर देखिए ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t माने हैं, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट t, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये -1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू I1 का मान, I1 इज इक्वल टू ये -1/2 बाहर आ जाएगा, ओके, -1/2 इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर रूट t को आप लिख सकते हैं t की पावर 1/2, राइट। ये डिनोमिनेटर में t की पावर 1/2, राइट। और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये t की पावर -1/2 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर t की पावर -1/2 और dt, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट t है, फाइन। तो स्क्वायर रूट t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/2, राइट। और यही जब न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर -1/2, फाइन। अब आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा इसका, जस्ट अ सेकेंड, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, फाइन। अब देखिए, अब आप t की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन इसका किसके बराबर होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये -1/2 है और ये हो जाएगा t की पावर -1/2, इसमें 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई ये जो पावर होती है यही इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या पावर हो जाएगी, डिनोमिनेटर में पावर नहीं, सॉरी, जो यहाँ पर पावर होती है उसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये है -1/2 और +1 और एक कांस्टेंट आएगा +c, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया -1/2, राइट, t की पावर, यहाँ से देखिए ये -1/2 है और एक +1 है, तो एक में से आधा घट गया यानी आधा, हाफ, यानी 1/2, तो t की पावर ये 1/2 हो गया, राइट, डिवाइड बाई यहाँ से देखिए
-1/2 + 1 यानी एक में से आधा घट रहा है यानी 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 प्लस c, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, ये 2, जस्ट अ सेकेंड, ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया -1/2 और ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। t की पावर 1/2 आई मीन स्क्वायर रूट t हो जाएगा, स्क्वायर रूट t प्लस c, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल माइनस माइनस, और t का मान क्या है, स्क्वायर रूट t, और t की जगह मैं क्या रखूं, देखिए t की जगह मैं रख सकता हूं 1 - x², राइट। तो 1 - x², फाइन, ये हो गया 1 - x² प्लस c, राइट। आई होप ये क्लियर है। तो ये I1 का मान हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, I1 का मान अगर आपको ध्यान हो, देखिए हम बेसिकली इंटीग्रेशन इसका कर रहे थे, यहाँ पर I = साइन इनवर्स x का, और उसमें हमारे पास आया था ये I1, राइट, और I1 का मान हमने निकाल लिया। तो अब जब ये जो I1 का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, राइट। तो अब क्या लिखें कि I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो ये जो हमारे पास I1 आया है, I1 का मान जस्ट सेकेंड, समीकरण 1 में रखने पर, जस्ट सेकेंड। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, जस्ट मुझे कॉपी कर लेने दीजिए ये हिस्सा, ओके, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब I1 का मान कहाँ से रख देंगे, यहाँ से, राइट, ओके। तो ये रख देंगे, दिस इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, और I1 का मान क्या है, माइनस स्क्वायर रूट, जस्ट ए सेकेंड, 1 - x² प्लस c, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स साइन इनवर्स x, और ये देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 - x², और ये -c हो जाएगा, ठीक है। तो -c हो गया, तो इसको आप c1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया कांस्टेंट प्लस c1 लिख लेते हैं, x टाइम्स ये साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट 1 - x² और प्लस c1, ठीक है। जहाँ पर c1 क्या है, थोड़ा सा मुझे इस साइड स्लाइड कर लेने दीजिए, राइट, ओके। c1 क्या है, c1 इज नथिंग बट -c, c1 इज नथिंग बट -c, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, जस्ट अ सेकेंड, c1 इज इक्वल टू -c, ओके। तो ये I क्या था, अगर आप ध्यान देंगे तो हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, I = साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, x टाइम्स साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट 1 - x² प्लस c1, यही आपका आंसर है, ओके, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं मैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आए, और दूसरा कौन सा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इस केस में दूसरे फंक्शन के रूप में एक का गुणा करके किया जाता है इंटीग्रेशन, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। सिमिलर सवाल है बिल्कुल, कॉस इनवर्स x dx, ठीक है। अब हमें कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में हमें सेकेंड फंक्शन के रूप में 1 को लेना पड़ेगा, ओके। और चूंकि आइलेट रूल के अनुसार जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सदैव फर्स्ट फंक्शन होता है,
तो कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, वन और वन क्या हो गया सेकेंड फंक्शन, राइट। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड फंक्शन वन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन वन का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। तो अब देखिए ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, वन का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, ओके, वन का इंटीग्रेशन एक्स के बराबर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, आई होप आपको ध्यान में होगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स, और अब यहाँ ध्यान देंगे, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, ये आपका एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, x इंटू वन ये x हो गया और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, x अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो फिर से देखिए मैंने इसको I1 मान लिया, इस हिस्से को I1 मान लिया मैंने, ठीक है। बस बार बार ये इतना टर्म्स लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इसको I1 मान लिया, और I1 किसके बराबर है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, x अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब मैं फिर से I1 का मान निकाल लूंगा और समीकरण एक में लाके सब्सटीट्यूट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं I1 कैसे निकालना है, ठीक है। मैं चूंकि ये सिमिलर सवाल है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा समय बचाया जा सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट भी हो जाएगा आपका, तो x अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, ओके। तो जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा का डिफ्रेंशिएशन और इधर डी डी एक्स ऑफ टी, राइट। तो वन का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ओके। तो इधर 0 माइनस 2x और इधर डी टी बाई डी एक्स या रादर डी डी एक्स ऑफ टी, राइट। तो 0 माइनस 2x माइनस 2x हो गया और ये जो dx था लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आप x dx का मान निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस डी टी बाई टू, राइट। तो जो हमारा इंटीग्रेशन I1 था x अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब देखिए अब ये क्या है, यहाँ पर x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से x और dx का मान कितना है माइनस डी टी बाई टू, तो ये माइनस डी टी बाई टू हो गया x dx की जगह, राइट। और स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है t, तो ये स्क्वायर रूट t। आई होप ये क्लियर है। तो ये माइनस वन बाई टू जो है यहाँ से ये माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन बाई टू बाहर आ गया, और ये t की पावर वन बाई टू है और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो आप t की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये माइनस वन बाई टी हो गया और t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कांस्टेंट है माइनस वन बाई टू, राइट, और ये यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये वन बाई टू होगा, राइट, प्लस वन बाई टू होगा, राइट। तो यहाँ से जो प्लस वन बाई टू है तो जो डिनोमिनेटर में टू है वो यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। और t की पावर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, टी की पावर वन बाई टू, राइट। तो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ माइनस वन बचा, माइनस वन टी की पावर वन बाई टू, तो यहाँ I1 इज इक्वल टू माइनस टी की पावर वन बाई टू प्लस सी, राइट। और यानी टी की पावर वन बाई टू को आप स्क्वायर रूट टी लिख सकते हैं, ठीक। और टी का मान कहाँ है, टी का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। कितना हमने यहाँ पर माना हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट।
तो टी की जगह स्क्वायर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। टी का मान हमने यहाँ से रख दिया, ठीक। तो ये I1 का मान कितना हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम I1 का मान जो समीकरण 1 था, यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण 1 था इसमें बस I1 का मान हमें निकालना था, तो अब I1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर I1 है और I1 की जगह हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो I1 का मान कितना है, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया तो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में और ये प्लस सी, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर फाइनली हमने कर लिया, ठीक है। तो ध्यान दें, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो ऐसे केस में जब सेकेंड फंक्शन नहीं दिया होता है तो सेकेंड फंक्शन के रूप में हम एक का यानी 1 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनली हम जो भी सॉल्व करना होता है हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x टाइम्स tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा कि अगर कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, राइट। क्योंकि आइलेट रूल के अनुसार जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन होता है। तो वर्ड आइलेट में आई अल्फ़ाबेट चूंकि सबसे पहले आता है, इसलिए अगर कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पर बिना किसी डाउट के हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x और सेकेंड फंक्शन के रूप में x, राइट, इंटू x और dx, फाइन। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है आई होप आपको याद होगा, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x dx, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ से मिलेगा मुझे tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। आई होप आप सभी को पता होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन, राइट, dx। तो हमारे पास यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने को है नहीं, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। और tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2, राइट। और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर, फाइन। यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, राइट,
और ये -1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब इसको आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + एक्स स्क्वायर है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर + 1, जस्ट सेकेंड, ये हो गया, जस्ट सेकेंड, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और मैं 1 ऐड कर रहा हूँ +1 और -1, और डिवाइड बाई 1 + एक्स स्क्वायर, 1 + एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब आप देखिए 1 ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ, एक्स स्क्वायर + 1 डिवाइड बाई 1 + एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ -1/1 + एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं लिखता हूँ अलग अलग। तो ये हो गया आपका x²/2 tan इनवर्स x माइनस, अब चूंकि ये 1/2 पूरे से मल्टीप्लाइड है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेता, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1 डिवाइड बाई, जस्ट सेकेंड, डिवाइड बाई 1 + एक्स स्क्वायर और -1/1 + एक्स स्क्वायर, राइट। और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, इस पूरे का इंटीग्रेशन। और ध्यान दीजिए ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए ये x² + 1 डिवाइड बाई ये भी x² + 1 है, राइट। ये बस इनका ऑर्डर अलग अलग लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। ऊपर भी x² + 1 और डिनोमिनेटर में भी x² + 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इनका इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख सकता हूँ, बीच में माइनस साइन है तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स x, राइट। ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, ओके। जस्ट मुझे इनको कॉपी करके एक अलग पेज पे लिखना होगा, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, राइट, वेट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, राइट। अब ये किसके बराबर हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और माइनस, अगर आपको ध्यान हो 1/1/x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, राइट। ये हो गया tan इनवर्स x और प्लस c, राइट। तो अब जो ये -1/2 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो -1/2 है इसका मल्टीप्लाई x में भी कर देंगे और tan इनवर्स x में भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x, और ध्यान से देखिए ये माइनस, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये माइनस और ये माइनस मिलके माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। किसका आंसर है ये, इसका x tan इनवर्स x का आंसर है, x tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का, राइट। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, लेट मी मूव अ बिट, फाइन। तो ये इसका आंसर है, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², राइट। तो ये मैं आपको पहले ही बताया था, शुरुआत में अगर ध्यान हो तो ये बराबर होता है
2 टाइम्स tan इनवर्स x, राइट, और ये dx। ठीक है, आपको मैं शुरुआत में ही एक आइडेंटिटी बताया था, जस्ट लेट मी कॉपी। ये जो होता है ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए 2 आपका चूंकि कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। और फिर से देखिए यहाँ पर 1 आ गया, सॉरी tan इनवर्स x आ गया, तो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अकेले आए तो सेकेंड फंक्शन के रूप में एक का गुणा किया जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर वो अकेले हो, एक फंक्शन हो, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो सेकेंड फंक्शन के रूप में एक का गुणा किया जाता है, राइट। ठीक है, तो अब आपको आइलेट रूल के अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सदैव फर्स्ट फंक्शन होता है और ये अलजेब्राइक है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, मैं ब्रैकेट क्लोज कर ले रहा, फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया tan इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, राइट। उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटीग्रेशन, राइट। और 2 मल्टीप्लाइड है उसके लिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट। तो ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों को पता होगा, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, राइट, x। ठीक है, फिर इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन है, फाइन, ओके। तो यहां से हो गया 2 टाइम्स, मैं x को पहले लिख लेता हूं, x टाइम्स tan इनवर्स x माइनस, अब यहां पर देखिए इनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 कितना हो गया, x हो गया, फाइन। तो ये न्यूमरेटर में x आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये सिंपल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो जस्ट ए सेकेंड, ये थोड़ा क्लीन लिख देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहां पर x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर यहां पर 1 होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x हो जाता, बट यहां पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपको ध्यान हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, और यहां पर आपको x दिया हुआ है। अगर मैं आइडेंटिटी के तौर पे बात करूं तो ये आइडेंटिटी बहुत ही वेल नोन आइडेंटिटी और बहुत ही यूजफुल है, क्या कि डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन हो fx और न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो fx और इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है लॉग, जो डिनोमिनेटर में fx होता है उसका मॉड, राइट, लॉग मॉड fx, फाइन, प्लस c, राइट।
अब आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फाइन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, केवल x है, 2 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर मैं 1/2 लिख लेता हूं, राइट, और ये 2 यहां पर लिख लेता हूं, क्योंकि ये जो 2 है, यहां पर जो 2 है ये बाहर आ सकता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 2 क्यों लिख लिया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा आपका log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और प्लस c, ठीक है। तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि ये जो tan इनवर्स x है उसी का ये इंटीग्रेशन है और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, फाइन। तो ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टाइम्स लॉग x। तो मान लीजिए, अब देखिए ये कौन सा फंक्शन है, ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, x एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन के लिए मैं कैपिटल A लिखता हूँ। लॉग x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसके लिए फर्स्ट कैपिटल लेटर मैं L लिखता हूँ, लॉगरिथमिक का फर्स्ट कैपिटल लेटर L। तो जो रूल होता है वो आइलेट रूल होता है, ILATE, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड L है वो A से पहले है, सॉरी, जो अल्फ़ाबेट L है वो आइलेट वर्ड में A से पहले है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा। आइलेट रूल के अनुसार जो आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर L पहले आया है A से, इसलिए log x फर्स्ट फंक्शन होगा और x सेकंड फंक्शन होगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन के तौर पे log x और सेकंड फंक्शन के तौर पे मैं x को लिखूंगा x dx, राइट। तो अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी log x, राइट। उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन x dx माइनस जो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ log x। उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी x dx और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया उसका इंटीग्रेशन। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया log x और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये माइनस log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, 1/x, राइट। और ये जो इस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, x स्क्वायर बाई 2। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन, राइट। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गया। मैं x स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेता हूँ, x स्क्वायर बाई 2 log x, राइट, जस्ट अ सेकेंड, log x
माइनस, अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 1/2 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और डिवाइड बाई एक्स, तो केवल हमारे पास एक्स बचा, राइट। तो इंटीग्रेशन, तो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है केवल अब एक्स बचा है, क्योंकि 1/2 ये 1/2 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर बाई एक्स केवल एक्स हुआ, तो ये एक्स डी एक्स, राइट। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो इसका आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये होमवर्क प्रॉब्लम दिया था, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना था। आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कॉस 2 टाइम्स x/2, राइट। यहाँ पर a का मान x/2 है, राइट। तो यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a की जगह x/2 माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉस, जस्ट सेकेंड, ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। कॉस एक्स, कॉस 2a के और भी फॉर्मूले हैं, बट मैं यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 यूज किया हूँ ताकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, राइट। तो अब क्या देखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख दिया, राइट। ये सब्सटीट्यूट करने के बाद ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर x/2, राइट। तो अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर x/2। तो अब ये 2 कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके क्या हो गया, कॉस x/2, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कॉस x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x/2 डिवाइड बाई जो x का कोफिशिएंट 1/2 है उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये जो 1/2 है ये यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 स्क्वायर रूट 2 साइन x/2 और ये एक कांस्टेंट प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। आपको इस वीडियो के लिए मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये है आपका साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये साइन स्क्वायर भी है और ये 2x है, ये करेक्ट प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर का 2 यहाँ लिख दिया या फिर साइन 2x का यहाँ भी स्क्वायर आ गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉब्लम है। क्या है, साइन स्क्वायर 2x और इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।